आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेविट नाइस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बीस्ट जिसका नाम है टोयोटा हाइलक्स। इसमें हमारे पास बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। ये हमारा टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें हमारे पास दो वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंट, एक हाई वेरिएंट। स्टैंडर्ड वेरिएंट में हमारे पास मैनुअल का ऑप्शन आता है ओनली। हाई वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। और इसमें हमारे पास जो आगे की फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो ये बहुत क्रोम के साथ आती है। हमने इसे डी क्रोम करा रखा है इस ग्रिल को। और इसकी हेडलाइट स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आती है इसकी ये हेडलाइट्स, यहाँ आते हैं इसके DRL इंडिकेटर्स। ये हमारी 150 वॉट्स की LED डली हुई है और फॉग लैंप्स में हमारी 100 वॉट्स की LED डली हुई है। सामने से देखने में ये बहुत मैसिव लुक देती है आपको। ये देख सकते हैं आप कितनी मैसिव लग रही है। ये कुछ स्पेसर भी लगा हुआ है इसमें नीचे से, इसको थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए इसका। अब हम बढ़ते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पे इसका फेंडर लाइनिंग, ये हमने इसकी इंक्रीज करवा रखी है। ये प्लास्टिक की है, ये हम मेटल की भी करवा सकते हैं। ये इसके अलॉयज के साइज काफी बड़ा है। ये हमने US से इंपोर्ट करवाए हैं। ये टायर्स का हम प्रोफाइल की बात करें तो ये 265/60 R18 की प्रोफाइल देखने को मिलती है। ये ब्लैक राइनो के टायर्स देखने को मिलते हैं हमें। ये ऑल टेरेन टायर्स हैं, ये किसी भी टेरेन में जाके चल सकते हैं। ये चल सकती है स्नो, सैंड, मड, कहीं पे भी चल सकती है। ये रफ एंड टफ गाड़ी है। यहाँ हमें हाइलक्स की बैजिंग दे रखी है। ये हमें कंपनी की तरफ से देखने को दें तो हमें ये क्रोम में दे रखा है, लेकिन ये हमने रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन चूज किया है। कंपनी हमें क्रोम और रेड का कॉम्बिनेशन देती है। और यहाँ पे हम देखने को देखें तो यहाँ पे ORVM भी हमने ब्लैक आउट करा रखा है ये। और ये यहाँ पे हमारा जो ये है डोर हैंडल, ये भी हमारा ब्लैक आउट करा रखा है। ये रिक्वेस्ट सेंसर पैसेंजर साइड भी आता है और ड्राइवर साइड भी आता है। रियल लाइफ में हमें इसका 80 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल हमें देखने में कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें हमें इसके देखने को मिलता है इंडिकेटर, यहाँ पे इसकी लाइट्स, यहाँ पे इसकी ये पूरी लाइट्स जलती हैं रात को। यहाँ आती है इसकी टोयोटा की बैजिंग, यहाँ आती है इसकी ब्रेक वाली लाइट्स, यहाँ पे आता है इसका हाइलक्स की बैजिंग, यहाँ आता है इसका फुटस्टेप, यहाँ आते हैं इसके सेंसर्स। 4 सेंसर्स देखने को मिलते हैं हमें। अब हम ओपन करते हैं इसका ट्रंक, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं इसके हाइड्रोलिक्स। वहाँ आती है इसकी टोयोटा की बड़ी सी बैजिंग। ये हमें 435 लीटर्स का ट्रंक साइज देखने को मिलता है इसमें। कुछ लोग इसमें कैनोपी वगैरह भी लगा लेते हैं, जिसमें AC भी होता है और यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़वा लेते हैं वो। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर पार्ट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर कैसा है। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर देखने में कुछ ऐसा लगता है, करोला और फॉर्च्यूनर से इंस्पायर लगता है मुझे। तो ये जो करोला ऑल्टिस आती है हमारी, स्टीयरिंग व्हील पूरा फॉर्च्यूनर जैसा है। ये इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, जैसे ये वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, ये ट्रैक चेंज करने का बटन है, ये मोड चेंज करने का बटन है, ये वॉइस असिस्टेंट का बटन है, ये कॉल एक्सेप्ट करने का बटन है और ये रिजेक्ट करने का बटन है। यहाँ आते हैं इसके क्रूज कंट्रोल्स, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप देख सकते हैं। ये इसका RPM आप 6000 तक देख सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड आप देख सकते हैं 200 तक है, बट मुझे नहीं लगता ये सेफ है 200 तक इसको लेके जाना। आप देख पा रहे हैं ये जो सिल्वर फिनिश है, ये यहाँ भी टोयोटा कंटिन्यू करता है, पर हमने ये चेंज करा रखी है। ये प्लास्टिक पार्ट है, ये कार्बन फाइबर फिनिश में आ रही है। यहाँ इसका AC वेंट है, ये इसका कप होल्डर है, ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये इसके पार्किंग सेंसर्स ऑन करने का बटन है। यहाँ आता है इसका ग्रैब हैंडल। ये सारा हमें प्लास्टिक पार्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये जो आप ये स्टिचिंग देख पा रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि ये लेदर है, लेकिन ये आपको ये थोड़ा लग्जरी फील देने के लिए
ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेदर है, पर ये प्लास्टिक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ फिर से ये कार्बन फाइबर फिनिश को हमने कंटिन्यू किया है पूरी कार में। ये देख सकते हैं आप। यहाँ भी हमें कप होल्डर देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना स्टोरेज देखने को मिलता है, और अगर हम इसको खोलेंगे तो ये कूल्ड है। आर्मरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमें 100 वॉट का प्रॉपर एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, जो कि हमें किसी कार में देखने को मिलता होगा। आई थिंक सो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फीचर होगा किसी कार का। ऐसी कुछ की देखने को मिलती है। मॉन्स्टर के लिए एक मॉन्स्टरस की ही देखने को में अच्छी लगती है, देख सकते हैं आप। अब हम आते हैं इसके सेंटर कंसोल में। यह आता है इसका मैनुअल हैंड लीवर। ये आते हैं इसके इको और पावर मोड। ये इसका गियर नॉब, जिसमें ये भी कार्बन फाइबर फिनिश में प्लास्टिक पार्ट में ये भी लोडिंग का पार्ट है। ये देखिए सराउंडिंग्स में ये भी चेंज करा रखा है। ये आते हैं इसके ट्विन कप होल्डर। ये इसका डिल हीसेंट कंट्रोल। ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। ये है इसका डिफरेंशियल लॉक। यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल्स। यहाँ पे H2, जिसमें थोड़ी सी 4x2 में रहती है गाड़ी। ये हमारी 4x4 में लग जाती है गाड़ी, ये देख सकते हैं आप। और जब हम 4 लो में लगा देते हैं कार को, तो ये अपनी 4x4 की फुल कैपेसिटी में आ जाती है और अभी ऑफ रोड के लिए तैयार है। यहाँ हमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है इसका ऑटो डिमिंग IRVM। ये इसकी कैबिन लाइट्स, जो कि हमें मैनुअली प्रेस करनी पड़ती हैं और ये ऐसे भी जल जाती हैं क्योंकि अभी हमारे डोर्स ओपन है। ये इसके SOS के कंट्रोल्स हैं, और ये इसका सनग्लास होल्डर है। अब मैं आ चुका हूँ इसकी बैक प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आती है इसकी हाइलक्स की बैजिंग। कंफर्ट, रियर कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी हाइट 5'8" है, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी इतना हेडरूम कुछ देखने को ऑफर मिलता है अभी, और इतना थाई स्पेस है, तो ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम कंफर्टेबल रहेगा। और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हमें बैठना पड़ता है। ये हमने 1 इंच रिक्लाइन करवा रखी है सीट पीछे की तरफ, वरना ये हमें बिल्कुल ऐसे ही बैठना पड़ता है अपराइट पोजीशन में। तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल पीछे की सीट्स तो हमें नहीं देखने को मिलती। आगे की सीट्स हम कह सकते हैं कि कंफर्टेबल है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। 2.8 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करता है हमें ये। 204 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। वेरी रिलायबल इंजन है और टोयोटा का ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। इससे रिलायबल इंजन आपने कहीं नहीं देखा होगा। टोयोटा से ऊपर इंजन रिलायबिलिटी में कोई भी नहीं आता है। मिलते हैं जल्दी किसी नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब